बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द iTech अकेडमी। आप खुशामदीद कहते हैं आपको ग्रेड 9 मैथमेटिक्स के साथ। मैं वो आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की तमाम वीडियोस को फॉलो करने के लिए आपने प्लेलिस्ट फॉलो करना है 9 मैथ्स साइंस। यानी इसमें आपको पता है कि मैथमेटिक्स दो टाइप्स के हैं, एक आर्ट्स यानी जनरल मैथमेटिक्स है, साइंस। तो ये वाला प्लेलिस्ट आपने फॉलो करना है। इसके अलावा जितने क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तमाम क्वेश्चंस के टाइम स्पेन्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आपको जिस क्वेश्चन की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस पर क्लिक करें तो डायरेक्ट वही क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। आज जो डिस्कशन हम करेंगे वो एक्सरसाइज 1.4 है। ये स्लाइड में दिए हुए क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का रूल अभी हमने डिस्कस नहीं किया, इस पर बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा रूल है याद रखना है आपने। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स वो बराबर हों नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो तब वो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। याद रखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद अगर दूसरे मैट्रिक्स के रोज की तादाद के बराबर हों तो तब वो दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स में रोज की तादाद अगर इक्वल हो तो वो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब हमने इसको चेक करना है कि इसमें कौन कौन से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते। कन्फॉर्मेबल का मतलब क्या होता है कि रूल्स के मुताबिक सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मतलब ये हो सकता है या नहीं हो सकता। कन्फर्मेबल का मतलब क्या है, वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट। कन्फर्मेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है पॉसिबिलिटी। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर हम ए और बी को देखते हैं, ए बी, तो ए हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है, बी हमारा सेकंड मैट्रिक्स है, ठीक है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स यानी ए में देखें, यहाँ पे आपके पास एक कॉलम है, बी में आपके पास एक रो है। ए मल्टीप्लाइड बाई बी जो है ना ये हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं ए मल्टीप्लाइड बाई सी की बात कर लूं तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास एक कॉलम है, लेकिन सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास सी है, इसमें दो रोज हैं, लिहाजा ये वाला मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं बात कर लूं ए डी, यानी ए और डी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास ए है, सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास डी है। फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास एक कॉलम है, सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास डी है, इसमें एक रो है, लिहाजा ए मल्टीप्लाई बाई डी जो है ना ये भी हमारे पास पॉसिबल है। अगर हम बात कर लेते हैं बी और सी की कि बी और सी पॉसिबल है या नहीं, तो अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो बी है। तो बी में हमारे पास दो कॉलम्स हैं, ये देखें आप। सी में हमारे पास कितने रोज हैं, सी में हमारे पास दो रोज हैं, लिहाजा ये भी पॉसिबल है। अब अगर मैं बी और डी की बात कर लूं, बी डी, कि बी डी पॉसिबल है या नहीं, तो बी में हमारे पास दो कॉलम्स हैं, डी में हमारे पास एक रो है, लिहाजा ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये रूल, ये मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसको आपने समझना है। फर्स्ट मैट्रिक्स में अगर कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स में रोज की तादाद के बराबर हो तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में अगर दो कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स में अगर दो रोज हैं तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फर्स्ट में अगर एक कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में अगर एक रो है, इस तरह तो ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाएं तो टू मैट्रिक्स आर गिवन ए एंड बी, तो कहते हैं इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी। तो देख लेते हैं कि ए बी पॉसिबल है या नहीं है। तो ए हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास दो कॉलम्स हैं, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स बी है, इसमें हमारे पास दो रोज हैं। यस इट इज पॉसिबल, यस पॉसिबल, क्योंकि फर्स्ट के कॉलम दो हैं, सेकंड के रोज दो हैं, तो पॉसिबल है। इज इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए, बी ए पॉसिबल है। सो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स आपका बी है, यानी बी ए
मालूम करने के लिए आपका फर्स्ट मैट्रिक्स बी है, तो बी में हमारे पास एक कॉलम है। अब सेकंड मैट्रिक्स हमारा ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 रोज हैं, तो बी में एक कॉलम है और बी और ए में 2 रोज हैं, लिहाजा ये वाला पॉसिबल नहीं है। नो, नो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, रीजन उसने नहीं पूछा, लिहाजा हम रीजन नहीं लिखेंगे। और अगर आप रीजन लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें कि कॉलम द फर्स्ट मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल टू रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। थर्ड नंबर कहते हैं फाइंड पॉसिबल प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट पॉसिबल है उसको आप फाइंड कर लें। तो चलें, ए बी हमारे पास पॉसिबल है, तो ए बी को हम फाइंड कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू, सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए लिख लें, -1 0 2 और 3, मैट्रिक्स बी 3 और 2। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, हमने चेक कर लिया मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट में 2 कॉलम्स हैं, सेकंड में 2 रोज हैं, लिहाजा मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह, मल्टीप्लिकेशन के लिए तरीकेकार क्या है, तो वो देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो आप मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये -1 है, -1 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ, बीच में प्लस आ जाएगा। अब 0 मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, यानी फर्स्ट रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो हमने मल्टीप्लाई किया सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम के साथ। अब चूंकि सेकंड कॉलम में सेकंड कॉलम नहीं है यहाँ पे, लिहाजा ये वाली जगह खाली रह जाएगी, ये वाली। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इसको आप सॉल्व कर लें, -1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1 के साथ माइनस है तो माइनस, और 3 पॉजिटिव है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो -3। अच्छा, 0 इंटू 2, यहाँ से 0 आ जाएगा, 2 3 आर 6 प्लस 3 2 आर 6, सो यू गेट द रिजल्ट -3 प्लस 0 से -3 आ जाएगा, 6 प्लस 6 से हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये हमने ए बी जो है फाइंड कर दिया है, प्रोडक्ट ए बी हमें फाइंड हो गया है। ये तरीकेकार था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाएं तो ए बी सी डी देयर आर 4 मैट्रिसेस गिवन, फाइंड ए बी। सबसे पहले ए बी फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम चेक भी कर लेते हैं कि आया ये पॉसिबल भी है या नहीं है। तो मैट्रिक्स ए है हमारे पास 4 1 और 3 1, मैट्रिक्स बी है हमारे पास 1 -1 -3 एंड 4। कंफर्मेबिलिटी चेक कर लें कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, ये देखिए आप। सेकंड में हमारे पास 2 रोज हैं, लिहाजा ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अच्छा, अब मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, यानी आपको ये मैं हटा देता हूं यहां से ताकि आप कंफ्यूजन खत्म हो जाए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -3, 1 मल्टीप्लाइड बाई -3। ठीक है, नेक्स्ट अभी इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर ले, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब सेकंड रो ले लें, यानी फर्स्ट रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपने सेकंड रो लेना है, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -3। अब इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कर लें, 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब इसको आप सॉल्व कर लें, अभी किस्सा खत्म। 4 1 जार, इससे आ जाएगा 4। अच्छा, 1 प्लस से 3 माइनस है तो प्लस इंटू माइनस, -3 1 जार 3, 4 इंटू -1, इससे आ जाएगा -4 प्लस 4 1 जार 4, यहाँ से 3 1 जार 3 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस 3 1 जार 3 प्लस इंटू माइनस 3 1 जार 3 प्लस 4 इंटू 1 से आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, अच्छा 4 - 3 से 1 आ जाएगा, -4 प्लस 3 ये कैंसिल, यहाँ से 0 आ जाएगा,
+3 -3 से भी 0 आ जाएगा, -3 + 4 से हमारे पास +1 आ जाएगा। ये तरीका हम पहले सीख चुके हैं कि दो नंबर्स को किस तरह ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारे पास आ गया है रिजल्ट ए बी, यानी ए बी हमने फाइंड कर दिया है, क्योंकि हमारे पास किसके बराबर है, हमारे पास 1001 के बराबर है। अब सी डी की तरफ आते हैं। सी डी हमने किस तरह फाइंड करना है, तो बिल्कुल वही तरीका है। सबसे पहले मैट्रिक्स सी लिख लेंगे, 3 4 1 और 2। उसके बाद मैट्रिक्स डी आ जाएगा, 1 -2 -1/2 एंड 2/3। ठीक है, अब देखते हैं कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। फर्स्ट में 2 कॉलम्स हैं, सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, लिहाजा मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई कर लें सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 3 × 1। ठीक है, फिर प्लस, फिर 4 ले लें, 4 × -1/2। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर लें, यानी 3 × -2 प्लस 4 × 2/3। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को रिपीट करना है सेकंड रो के लिए, यानी 1 × 1 प्लस 2 × -1/2। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कर लें, यानी 1 × -2 2 × 2/3। तो अब सॉल्व कर लें इसको आप, 3 1 से 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 और ये +2 है, ये -1 है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 2 1 2 आ जाएगा। यहाँ से 3 × 2 से -6 आ जाएगा, यानी +3 × -2। अब यहाँ पे चूंकि 4 2 8 कर लेंगे /3, यानी चूंकि इसकी कटिंग वगैरह नहीं हो सकती, तो ऊपर वाले यानी 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर लिए /3। यहाँ से 1 1 1, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से -1 आ जाएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा, और 2 2 4 4/3। अब इसको सॉल्व कर लें आप, 3 - 2 से 1 आ जाएगा। अब इनको ऐड करना है। ऐड करने का तरीका आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, -6 + 8/3 को अगर ऐड करना हो तो 3 एलसीएम लेंगे, एलसीएम को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -6 एलसीएम को अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो -6 × 3 से -18 आ जाएगा। एलसीएम को अगर यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 3 कैंसिल, तो +8 आ जाएगा। ये तो -18 + 8 से -10 आ रहा है, यानी -10/3। अब इसकी तरफ आ जाए, 1 - 1 से 0 आ जाएगा। अब इसको करना है तो 3 एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम को अगर -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -6 आ जाएगा। एलसीएम को अगर 4/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी 4/3 × एलसीएम, तो 3 3 कट जाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो -6 + 4 से -2, तो यहाँ पे -2/3 आ जाएगा, यानी सी और डी आपने मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 में ए और बी गिवन है, आपसे कहते हैं कि फाइंड ए बी फाइंड कर लें। तो क्या ए बी पॉसिबल है कि नहीं है? 2 1 3 0 -1 एंड 4। बी है हमारे पास 1 0 2 1। अच्छा, ए हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसमें कितने कॉलम हैं? इसमें आप देख लें, इसमें 2 कॉलम्स हैं। अच्छा, बी हमारा सेकंड मैट्रिक्स है, इसमें कितने रोज हैं? इसमें 2 रोज हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2 कॉलम्स, यहाँ पे 2 रोज, तो फर्स्ट के कॉलम्स बराबर हैं सेकंड के रोज, तो लिहाजा मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 2 × 1 प्लस 1 × 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ कर लें, 2 × 0 प्लस 1 × 1, यानी 2 और 0,
फिर अगेन 1 इंटू ये 1। अब फर्स्ट रो का किस्सा खत्म हुआ, अब सेकंड रो की बारी है, यानी 3, यानी इसको मल्टीप्लाई कर ले पहले इस कॉलम के साथ, 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2। अब इसी रो को दोबारा सेकंड कॉलम के साथ कर लें, 3 इंटू 0, 0 इंटू 1। अब थर्ड रो -1 इंटू 1 फर्स्ट कॉलम के साथ कर लें, प्लस 4 इंटू 2। अब इसी रो को यानी -1 इंटू 0, 4 इंटू 1। अब सॉल्व करने की बारी है, तो 2 1 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से भी 2 1 2 आ जाएगा, 2 0 0, प्लस 1 1 यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से 3 1 3, प्लस और यहाँ से 0, 0 0, यहाँ से अगेन 0। अच्छा, -1 इंटू 1, इससे -1 आ जाएगा, प्लस 4 2 8, यहाँ से 0 आ जाएगा, प्लस 4 1 4। So this is equal to 2 plus 2 equals to 4, 0 plus 1 जो है वो 1 के बराबर है, 3 plus 0 से 3 आ जाएगा, 0 plus 0 से 0 आ जाएगा, -1 plus 8 यानी 8 - 1 इससे 7 आ जाएगा, 0 plus 4 से हमारे पास 4 आ जाएगा। ये आपके पास रिजल्ट आ गया है ए बी। फिर आपसे पूछते हैं कि डज बी ए एग्जिस्ट, क्या बी ए हो सकता है? तो अब हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स जो है ना वो बी है, सेकंड मैट्रिक्स हमारा ए है। तो बी में आप चेक कर लें कितने कॉलम्स हैं, यहाँ पे बी में 2 कॉलम्स हैं। ए हमारा सेकंड मैट्रिक्स है, ए में कितने रोज हैं सेकंड मैट्रिक्स, तो यहाँ पे ए में 3 रोज हैं, यानी फर्स्ट में 2 कॉलम है, सेकंड में 3 रोज हैं, तो बराबर नहीं है, लिहाजा डज नॉट एग्जिस्ट, यानी बी और ए को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाएं, तो आपसे कह रहे हैं कि मैट्रिक्स ए इज गिवन, मैट्रिक्स बी इज गिवन एंड शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। किस तरह करेंगे? सबसे पहले आप ए बी फाइंड कर लेंगे। ए बी फाइंड करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स आपका ए है, सेकंड मैट्रिक्स आपका बी है, तो फर्स्ट में देखें आप 2 कॉलम्स हैं, सेकंड में 2 रोज हैं, तो ए बी पॉसिबल है। इसके बाद आप बी ए फाइंड कर लेंगे, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स बी है, तो यहाँ पे देखें 2 कॉलम्स हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स यहाँ पे ए है, इसमें 2 रोज हैं, तो लिहाजा ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। जब आप दोनों सॉल्व कर लेंगे, पहले वाले को रिजल्ट नंबर 1 कह दें, दूसरे को रिजल्ट नंबर 2 कह दें, देखेंगे तो दोनों रिजल्ट एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, तो आप लिख लेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। यहाँ पे लिख लेंगे कि इट शोज दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाएं, तो मैट्रिक्स ए इज गिवन और आपसे कह रहे हैं कि ए क्रॉस ए फाइंड कर ले। तो ए क्रॉस ए का मतलब ये हुआ कि आपका फर्स्ट मैट्रिक्स भी ए है और आपका सेकंड मैट्रिक्स भी ए है, यानी ए लिख लेता हूँ 1 1 0 0, मैट्रिक्स ए अगेन लिख लेता हूँ क्योंकि दोनों मैट्रिक्स मेरे पास ए हैं। अब मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। अच्छा, अब फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम से ले लें, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब सेकंड रो की बारी है, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कर लें, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1। अब सॉल्व कर लें, 1 1 1 प्लस 1 0 0। अब यहाँ से 1 1 1 प्लस 1 0, यहाँ से भी 0 यानी 0 प्लस 0, यहाँ से 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 प्लस 0 से 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, 0 और 0, यानी ये हमें क्या फाइंड हो गया है, a मल्टीप्लाइड बाई a, यानी आज हमने सारी बात मल्टीप्लिकेशन पे की है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं, मैट्रिक्स ए बी गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है और आपसे कह रहे हैं कि इज ए बी इक्वल्स टू बी ए, क्या ए बी और बी ए इक्वल हैं? तो आप सबसे पहले ए बी फाइंड कर लेंगे, उसके बाद आप बी ए फाइंड कर लेंगे, ये रिजल्ट नंबर 1 हो जाएगा आपका, ये रिजल्ट नंबर 2 हो जाएगा आपका। चेक कर लेंगे, अगर इक्वल हैं तो आप लिख लेंगे कि येस ए बी
इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 1.4 के पहले 7 क्वेश्चंस थे जिसपे आज सारी बात हो रही थी मल्टीप्लिकेशन पे। अगेन थोड़ा सा रिपीट करते चलें। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के और कॉलम्स आपने देखने हैं, अगर वो इक्वल हैं, सेकंड मैट्रिक्स के रोज को देखना है तादाद, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स में रोज की तादाद अगर बराबर हो तो ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम 8 टू 12। हमारे साथ रहेगा। चैनल के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड कर लें चैनल को आगे, ताकि अगली वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।